Hello students, welcome to my channel Maths World PK. Here you can learn mathematics in a very simple way. So don't forget to subscribe my channel. Dear students, welcome to the course of 301 Algebra. So before COVID-19, we have covered the matrices, system of linear equation, numbers theory, and infinite series. So now we are moving towards our next section, which is called set theory. So the reference books are Shom series, set theory by Shom series, discrete mathematics by Kenneth Rosen and Susanna. तो इनमें से कोई सी भी आप बुक ले लें जिसमें सेट थ्योरी हम कवर करेंगे, और इस सेट थ्योरी में सबसे पहले हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा रिलेशन. ठीक है. सो मेरा यूट्यूब पे चैनल है मैथ्स वर्ल्ड पीके, वहाँ पर आप जाएं, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको जो मज़ीद मेरी वीडियोस हैं वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. सो नाउ वी स्टार्ट अवर लेक्चर ऑन द सेट थ्योरी. So we first start from the relations. In mathematics, the word relation is used in the sense of relationship, or we can say that a relation is an association between objects. तो हम एक रिलेशन को एक ऐसा सेंस ऑफ रिलेशनशिप यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, या फिर ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एसोसिएशन. जैसे द फॉलोइंग पार्शियल सेंटेंस ऑफ प्रेडिकेट्स आर एग्जांपल ऑफ रिलेशन. जैसे हम ये कहते हैं इज लेस देन टू, जैसे ए इज लेस देन बी, तो ये दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक एसोसिएशन हो. इसी तरह इज इंक्लूडेड इन डिवाइड्स, इज अ मेंबर ऑफ, इज कॉन्ग्रेंट टू एक्सेट्रा. तो इस तरह के जो रिलेशन होंगे जो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एसोसिएशन शो करेंगे उसको हम रिलेशन कहेंगे इन द टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स. Here the concept of a relation will be covered within the framework of set theory. तो हम जो अब जितना भी रिलेशन को हम डेवलप करेंगे अपना कॉन्सेप्ट जो है वो करेंगे इन टर्म्स ऑफ सेट थ्योरी. तो सेट थ्योरी में भी हमारे पास ये सारे ऑब्जेक्ट्स और इन सेट्स के दरमियान जो तमाम चीज़ें होंगी वो हम इन टर्म्स ऑफ. फिर इसके बाद है कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो कंसिडर टू आर्बिट्रेरी सेट्स ए एंड बी. दो आर्बिट्रेरी सेट्स हम कंसिडर कर लेते हैं. द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए बी, वेयर जैसे मैंने बताया था पहला सेट तो दूसरे सेट को बिलोंग करेगा. इसी तरह वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी इज कॉल्ड द प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. तो इस तरह हम इसको दो सेट्स हमारे पास हैं, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे ए और बी को. अगर इसको लिखेंगे किस तरह, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखेंगे इस तरह के उसके दरमियान हम जो साइन होगा हमारा प्रोडक्ट का होगा ए और बी. ठीक है, यानी ऑर्डर पेयर होंगे इसी तरह के, बिल्कुल सही है जिस तरह हमारे पास पहले हमने ऑर्डर पेयर किए होंगे, लेकिन ए सेट जो ए होगा वो सेट ए से होगा, बी सेट बी से होगा. तो इस ऑर्डर पेयर को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो उसको शो करेंगे ए क्रॉस बी से. और इसको डेफिनेशन लिखने का तरीका ये है कि एक ऑर्डर पेयर होगा जिसका सेट जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा और जो दूसरा होगा वो सेट बी से बिलोंग करेगा. सही है, तो ए क्रॉस बी इस तरह के तमाम जो ऑर्डर्स होंगे ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी के उसको हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट या सिंपल प्रोडक्ट बिटवीन द टू सेट्स ए एंड बी. Now we are moving toward the definition of relations. Let A and B two sets. दो सेट्स हमारे पास है, इनके दरमियान एक बाइनरी रिलेशन है फ्रॉम A to B is a subset of Cartesian product A cross B. तो हमारे पास दो सेट्स हैं A क्रॉस B, दो सेट्स हैं A और B और इनके दरमियान एक प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस B. तो हम एक R ले लेते हैं, एक सेट R लेते हैं जो शो विच इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B मींस R इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ द फॉर्म A, B where A belongs to set A and B belongs to set B. We use the notation A relation R to denote A B belongs to R and A is not relation to B to denotes A to B. So now we are moving for this definition of relation. Let A and B be two sets. A binding relation from A to B is a subset of a Cartesian product A cross B. दो सेट ले लेते हैं, उनके दरमियान बाइंडिंग रिलेशन है और वो जो है वो सबसेट है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का. तो एक हम सेट R लेते हैं जो शो करेगा रिलेशन को. द सबसेट ऑफ A क्रॉस B means R is a set of order pairs of the form A, B where A belongs to set A and B belongs to set B. तो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन एक सेट ऑफ ऑर्डर पेयर होगा A क्रॉस B का.
We use the notation A relation B denotes this order pair belongs to R and A is not related to B to denotes the order pair A B it's not belongs to R. तो जो क्रॉस होंगे वो बिलोंग्स नहीं करेंगे, जो विदाउट क्रॉस होंगे वो बिलोंग्स करेंगे ऑर्डर पेयर ए। इफ ए रिलेटेड टू बी आर वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी बाय आर। इसको रीड करने का तरीका है मैथमेटिकल फॉर्म में, तो समझिए ए आर जो है इसका मतलब होगा रिलेटेड, यानी उसको पढ़ेंगे ए रिलेटेड टू बी। इसी तरह ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। तो ऑर्डर पेयर होंगे, जो जो ऑर्डर पेयर हमारे पास रिलेट हो रहे होंगे वो बिलोंग्स करेंगे सेट आर रिलेशन से, और जो रिलेट नहीं होंगे तो वो बिलोंग्स नहीं करेंगे इस रिलेशन से। तो बेसिकली जो रिलेशन है वो एक सेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का ए क्रॉस बी का। फिर जब हमारे पास एक सेट आ जाएगा तो उसकी अब दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, डोमेन और रेंज को। तो सबसे पहले हम डोमेन पे बात करते हैं। द डोमेन ऑफ अ रिलेशन आर इज ए सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर विच बिलोंग्स टू आर। तो जो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डोमेन कहलाएगा, और जो रेंज क्या होगी वो सेकंड एलिमेंट। निहायत ही आसान है रिलेशन, सही है। थोड़ा सा आप इसको बस ध्यान में रखें कि जो ऑर्डर पेयर है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो एलिमेंट होगा वो शो करेगा डोमेन को, और जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे वो शो करेंगे रेंज को, किसके सेट रिलेशंस की। तो डोमेन और रेंज आपने इसको याद रखना। जल्दी से मूव करते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, दो सेट है हमारे पास, एक ए है और एक बी है। ए के जो एलिमेंट्स वही बी सी हैं, बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3। अब एक इसे रिलेशन खुद बना के दी हुई है, अभी हम आगे जाके रिलेशन खुद भी बनाएंगे। तो लेट अस सपोज वो फर्स्ट पार्ट बोला इस आर रिलेशन जो हमारे पास गिवन है, आर इज इक्वल टू ये ऑर्डर सेट्स गिवन है ए कॉमा 1 बी कॉमा 2 सी कॉमा 2 आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। वो पूछना है कि ये ए से बी पे रिलेशन है या नहीं है। आंसर है यस। इस तरह के इसके जो हर फर्स्ट एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए से, और इसका हर एलिमेंट जो है वो सेट बिलोंग्स कर रहा है सेट बी से। तो ये रिलेशन है, हम इसको रिलेशन कह सकते हैं। ठीक है, शर्त कंडीशन इसकी वही है क्रॉस बी वाली जो मैंने आपको पीछे ऑर्डर पे बताया। इसी तरह सेट क्यू बोलते हैं, सेट क्यू में 1 कॉमा ए 2 कॉमा बी। क्या ये रिलेशन है ए टू बी से? ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है 1 2 है, और जो फर्स्ट एलिमेंट 1 2 है वो बिलोंग कर रहा है सेकंड एलिमेंट से। हालांकि डेफिनेशन कहती है कि फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करने चाहिए फर्स्ट सेट से, तो इस वजह से ये रिलेशन नहीं है। और इसका सेकंड जो है वो फर्स्ट से, तो उल्टा हो गया है काम, तो ये रिलेशन नहीं है। इसी तरह एक रिलेशन पी ली है ए टू ए बी कॉमा सी बी कॉमा है, यानी ये ए के सेट से रिलेशन बनाएंगे। तो क्या ये रिलेशन है ए टू ए? बिल्कुल है। ये ए टू ए का मतलब ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर रिलेशन बन सकते हैं, आपस में ये बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये दो सेट के दरमियान में। अगर हम ए टू ए कर रहे हैं इसका मतलब ये ए क्रॉस है या ए स्क्वायर, तो ये भी रिलेशन। तो ये सिंपल 3 कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत आसान से हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट्स आपका फर्स्ट सेट से बिलोंग करना चाहिए, सेकंड बी से बी से करना चाहिए। अच्छा, ज़रूरी नहीं सारे एलिमेंट्स, बस जैसे 3 नहीं है इसमें तो ज़रूरी नहीं है 3 लाजमी है, ऐसा नहीं है। क्या करना है आपने, जो रिलेशन गिवन है उसके ऑर्डर पेयर्स को आपने ए क्रॉस बी की कंडीशन पे वेरीफाई करना है कि वो रिलेशन है या नहीं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, इसको देख लेते हैं। दो सेट्स हैं, चलते हैं इसको देख लेते हैं। दो सेट्स हैं हमारे पास ए बी। अब हम रिलेशन बना रहे हैं अब हम एक रिलेशन बनाते हैं, एक आर ले लेते हैं ए क्रॉस बी। तो हम इस 1 को इन 3 ए बी सी से करेंगे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे, और इस 2 को इन 3 से ए बी सी बनाएंगे। सही, तो जो ए क्रॉस बी अगर आपको खुद बनाना है तो ए पहले एलिमेंट को बी के तमाम एलिमेंट के साथ ऑर्डर करेंगे, फिर इसी तरह ए के सेकंड एलिमेंट को बी के तमाम सेकंड एलिमेंट्स के तमाम एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना लेंगे, तो ए क्रॉस बी। इसी तरह बी क्रॉस ए बन जाएगा, तो बी अब पहले आ रहा है तो बी के एलिमेंट पहले आएंगे, ए के एलिमेंट बाद में आएंगे। इसी तरह ए क्रॉस ए है तो ए क्रॉस ए का मतलब आपस में बनेगा 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ये सारे एलिमेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन बनाने का तरीका है विद कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म। आगे चलते हैं। अब ये कुछ फिगर के फॉर्म में गिवन है। अगर ए पर लेट सपोज कर लेते हैं ए सेट हमारे पास 0 1 2 है, बी है यू वी, और रिलेशन हमारे पास ये गिवन है। तो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। हम ये सेट बनाते हैं सबसे पहले। ये जो सेट है हमारे पास ये ए है और ये हमारे पास बी है। अब ये इसने 0 1 2 आर्बिट्रेरी भी ले सकते हैं या सीक्वेंस में भी ले सकते हैं। ठीक है, इसने क्या लिया हुआ है, 0 को सेंटर में रखा है और 1 और 2 इसके, तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्या करें, इसको सीक्वेंस में 0 1 2 और यहाँ पे यू भी ले लिया। अब इसको हमने रीड करना है, 0 जाएगा यू की तरफ तो 0 से एक एरो जाएगा यू की तरफ, फिर 0 से एक जाएगा वी की तरफ, मैपिंग हो रही तो 0 से एक वी की तरफ मैपिंग होगी, फिर 1 से वी की तरफ मैपिंग होगी तो 1 से वी की तरफ मैपिंग होगी, 2 से यू की तरफ।
तो ये हमारे पास कहेंगे एरो, ये एरो डायग्राम है जिसको जो हम यूज़ कर सकते हैं रिलेशन को शो करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। एक हमारे पास सेट है, एक और एग्जांपल है, एक सेट है ए 1 2 3 बी है, एक्स वाई जेड है और आर है पर रिलेशन दिए हुए। देन आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सिंस आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, आर रिलेशन है क्योंकि ये ए और ए क्रॉस बी का सबसेट है। ए क्रॉस बी बना लें आप एक सेट, ए क्रॉस बी जैसे पीछे बनाया था, उनमें से ये आपको एलिमेंट्स लाजमी मिलेंगे। तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी विद रिस्पेक्ट टू दिस रिलेशन। ठीक है, तब अब आप क्या कर रहे हैं, ये आर हमारे पास गिवन है और ये सबसेट है क्रॉस बी का, तब इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन होती है फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सही है, वो फर्स्ट एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और 3 है, वो भी इससे बिलोंग कर रहा है। तो 1 2 दफ़ा है तो उसको काउंट एक दफ़ा करेंगे, तो एक 1 एलिमेंट हो गया और एक 3 एलिमेंट हो गया, तो इसकी डोमेन बन जाएगी। इसी तरह y जो है वो सेकंड में बिल्कुल ठीक है, z भी सेकंड में बिल्कुल ठीक है, सही है। इस तरह y 2 दफ़ा है तो एक दफ़ा y आएगा और एक दफ़ा z आएगा, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। सिंपल, इससे आसान तरीका कोई और नहीं समझाने का, समझ में आ रही बात। तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो रेंज डोमेन बन जाएगी और सेकंड एलिमेंट्स हैं वो इसकी रेंज बन जाएंगी। तो ये एग्जांपल है हमारे पास रिलेशन की। अब आते हैं, जब रिलेशन हमारा क्लियर हो गया तो हम आते हैं इन्वर्स रिलेशन पे। ये बहुत आसान है। लेट आर बी एनी रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी, द इन्वर्स ऑफ आर डिनोटेड बाय आर इन्वर्स इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए विच कंसिस्ट ऑफ दोस ऑर्डर पेयर्स विच व्हेन रिवर्स बिलोंग्स टू आर। यानी अगर हमारे पास एक आर है और अगर आप उसको उसका इन्वर्स निकालना है तो उनके ऑर्डर पेयर को रिवर्स करना है। कैसे? अब जैसे ये हमारे पास है आर इन्वर्स है, अगर ऑर्डर पेयर रिलेशन का ए कॉमा बी है तो आर इनवर्स का क्या हो जाएगा, बी कॉमा हो जाएगा। बस को रिवर्स करना है अपने, और कोई इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं लेंगे। ठीक है, सिंपल सा है, आर इनवर्स जो ऑर्डर पेयर गिवन है उसको रिवर्स कर देंगे। एग्जाम्पल जल्दी से देख लेते हैं। एक्स हमारे 1 2 3 है, वाई एक्स वाई जेड, और रिलेशन हमारे पास इसने बनाई हुई है 1 कॉमा वाई 1 कॉमा जेड 3 कॉमा वाई। ठीक है, तो अब इस आर का इन्वर्स निकालना है तो उसको रिवर्स कर दें बस, वाई कॉमा 1 जेड कॉमा 1 और वाई कॉमा 3, बस ये आपका आर इन्वर्स है। ठीक है, तो रिलेशंस में हमें ऑर्डर पेयर कार्डिशियन प्रोडक्ट इनको जहन में रखना है, और जो रिलेशन होगी वो सबसेट होगी ए क्रॉस बी का, और आर इनवर्स क्या होगा वो उसके ऑर्डर को रिवर्स कर देगा। ठीक है, इसकी कुछ बातें हम याद नोट कर लें। आर इनवर्स में कुछ इसकी आइडेंटिटीज हैं। इफ़ आर इज़ एनी रिलेशन देन आर इनवर्स 1 होता है, या आपने नंबर थ्योरी पढ़ा हुआ है बिल्कुल इसी तरह। अगर हम इन्वर्स का इन्वर्स लेंगे तो आर बन जाएगा। द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स आर इक्वल रिस्पेक्टिवली टू द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, बिल्कुल इक्वल होंगे जिस तरह हमारे पास आर की डोमेन और रेंज होंगी। नेक्स्ट हमारे पास मोर ओवर इफ आर इज अ रिलेशन ऑन ए, अगर आर इज रिलेशन ए है देन आर इनवर्स इज ऑल्सो रिलेशन ऑफ ए। तो कुछ आइडेंटिटीज हैं, ये छोटी छोटी मैंने बुक से निकाली हैं आप लोग के लिए, तो ये आप इनको ध्यान में रखिएगा। ये आइडेंटिटीज आपको कोई क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए भी आ सकती हैं, तो इनके आंसर आपको पहले से मौजूद होंगे, बस आपको इनको। तो अभी जल्दी से हमने शॉर्ट कंप्लीट किया अपने टॉपिक को, रिलेशन को, जिसमें हमने रिलेशन की डेफिनेशन, ऑर्डर पेयर, कार्डिशियन प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ हमने की है। तो बहुत आसान सा टॉपिक है, इसलिए इसमें जल्दी फास्ट लेके जा रहा हूँ। एग्जाम्पल्स हमने कुछ किए हैं, इनको आप दूसरी बुक से भी एग्जाम्पल एक्सरसाइज सॉल्व करें, रिलेशंस को अच्छी तरह देख लें। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी टाइप्स ऑफ रिलेशन पे जाएंगे। तो मेरी यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर पीपल उसको सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियोस की मिलती रहे। लाइक शेयर कमेंट्स करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको कोई प्रॉब्लम वहाँ पे करें, शेयर करें। तो आज तक के लिए हम यहाँ तक रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।